दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे व्हीकल के बारे में जो छोटा जरूर है लेकिन काम बड़ा करता है। हम बात कर रहे हैं 2025 बजाज स्कूटी की, जिसे पहले बजाज RE60 के नाम से जाना जाता था। इस गाड़ी को ऑफिशियली एक क्वाड्राइसिकल के कैटेगरी में रखा गया है, मतलब ये कभी नहीं है और ऑटो रिक्शा भी नहीं। ये एक नया सेगमेंट है जो बजट, माइलेज और प्रैक्टिकलिटी का परफेक्ट कॉम्बिनेशन देने के लिए बनाया गया है। सबसे पहले डिजाइन की बात करते हैं। 2025 बजाज स्कूटी का लुक कॉम्पैक्ट और बॉक्सी है, लेकिन अपडेटेड वर्जन में थोड़े मॉडर्न टचेस भी दिए गए हैं। फ्रंट से देखने पर छोटी का जैसे फील देता है, लेकिन इसके साइज और स्ट्रक्चर से क्लियर हो जाता है कि ये प्राइमरली एक अर्बन यूटिलिटी व्हीकल है। इसमें नए LED DRLS दिए गए हैं। हैलोजन हेडलैम्प्स ऐप भी स्टैंडर्ड हैं, लेकिन इंडिकेटर लैम्प्स और टेल लाइट्स थोड़े स्टाइलिश हो गए हैं एज कम्पेयर टू प्रीवियस वर्जन्स। इस व्हीकल की सबसे बड़ी खासियत है इसका साइज। ये इतना छोटा है कि कंजेस्टेड ट्रैफिक में इजीली निकल जाता है। सिटीज जैसे मुंबई, दिल्ली, बेंगलुरु, जहां पार्किंग और ट्रैफिक दोनों एक बड़ी प्रॉब्लम है, वहां बजाज स्कूटी काफी यूजफुल साबित होता है। इसका टर्निंग रेडियस सिर्फ 3.5 मीटर्स के आसपास है, जो इसे वन ऑफ द बेस्ट अर्बन मैन्यूवरिंग व्हीकल बनाता है। इंटीरियर की बात करें तो बजाज स्कूटी में आपको बेसिक फीचर्स मिलते हैं, लेकिन 2025 वर्जन में कंपनी ने कुछ अपग्रेड जरूर दिए हैं। डैशबोर्ड का लेआउट सिंपल है। सेंटर कंसोल में स्पीडोमीटर, फ्यूल गेज और बेसिक इंडिकेटर्स मिलते हैं। स्टीयरिंग नॉन पावर है, लेकिन गाड़ी के वेट की वजह से स्टीयरिंग ज्यादा हार्ड फील नहीं होती। मैनुअल विंडोज, बेसिक AC वेंट सिस्टम ऑप्शनल दिया गया है और ग्लव बॉक्स काफी स्पेशियस है। बजाज स्कूटी में सीटिंग कैपेसिटी है 4 लोगों की, 2 आगे और 2 पीछे। स्पेस कॉम्पैक्ट है, लेकिन शॉर्ट सिटी राइड्स के लिए मैनेजेबल है। रेयर सीट्स थोड़ी अपराइट है, लेकिन हेडरूम और लेगरूम काफी ठीक है कंसिडरिंग इसका साइज। सीट कुशनिंग थोड़ी फर्म है लेकिन ड्यूरेबल है। इंजन की बात करें तो स्कूटी में दिया गया है एक 216cc सिंगल सिलेंडर लिक्विड कूल्ड इंजन, जो पेट्रोल और CNG दोनों फ्यूल टाइप में अवेलेबल है। पेट्रोल वेरिएंट अप्रॉक्स 13 PS की पावर और 18.9 न्यूटन मीटर्स का टॉर्क जनरेट करता है, जबकि CNG वेरिएंट थोड़ा कम पावर देता है लेकिन माइलेज में चैंपियन है। माइलेज की अगर बात करें तो बजाज स्कूटी पेट्रोल वेरिएंट देता है अप्रॉक्स 35 to 40 kmph, जबकि CNG वर्जन देता है 43-45 किलोमीटर का माइलेज। ये फिगर्स इस गाड़ी को डेली यूज और कमर्शियल यूज दोनों के लिए सुपर इकोनॉमिकल बना देते हैं। इसी वजह से कई सिटीज में ये एज अ लास्ट माइल ट्रांसपोर्ट व्हीकल भी यूज होता है। टॉप स्पीड की बात करें तो बजाज स्कूटी की लिमिटेड स्पीड अप्रॉक्स 70 to 75 km/h तक होती है। ये स्पीड अर्बन कम्यूटिंग के लिए काफी है, लेकिन हाईवे पर इसका यूज लिमिटेड हाई है। इस गाड़ी का फोकस हाई स्पीड या लॉन्ग ड्राइव नहीं, बल्कि सिटी कम्यूट और कॉस्ट सेविंग है। ट्रांसमिशन की बात करें तो स्कूटी में दिया गया है 5 स्पीड मैनुअल गियर बॉक्स, जो काफी स्मूथ है। क्लच एक्शन लाइट है और गियर रेशियो सिटी ड्राइव के हिसाब से एक सेट किए गए हैं। रिवर्स गियर भी दिया गया है, जो एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है अगर आप इसे कमर्शियल यूज के लिए लेना चाहते हैं। चलिए सस्पेंशन और कंफर्ट की बात करते हैं। फ्रंट में इंडिपेंडेंट सस्पेंशन और रेयर में ट्विन शॉक अब्जॉर्बर्स दिए गए हैं, जो रोड्स के स्मॉल पॉटहोल्स और स्पीड ब्रेकर्स को काफी इजीली हैंडल कर लेते हैं। हाँ, जब रोड अनइवन या ज्यादा खराब हो तो जर्क्स फील होते हैं, लेकिन डेली रोड्स के लिए ये काफी सही काम करता है। ब्रेकिंग सिस्टम में आगे डिस्क ब्रेक और पीछे ड्रम ब्रेक्स मिलते हैं। ABS सिस्टम नहीं है, लेकिन ब्रेकिंग रिस्पॉन्स काफी ठीक है इस वेट कैटेगरी के लिए। हैंड ब्रेक भी दिया गया है, जो कमर्शियल और हिल पार्किंग के लिए जरूरी होता है। सेफ्टी फीचर्स बेसिक हैं। सीट बेल्ट्स फ्रंट और रेयर दोनों जगह मिलती हैं। गाड़ी का फ्रेम एक हाई स्ट्रेंथ मेटल से बना है, जो माइनर इंपैक्ट्स हैंडल कर सकता है। 2025 मॉडल में ड्राइवर एयरबैग ऑप्शनल दिया गया है टॉप वेरिएंट में, जो एक अच्छा स्टेप है। इस बार बजाज ने स्कूटी के टॉप वेरिएंट में कुछ नए टेक फीचर्स भी ऐड किए हैं, जैसे USB चार्जिंग पोर्ट, मोबाइल होल्डर और स्मार्टफोन कनेक्टिविटी थ्रू एक्सटर्नल डिवाइस। डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर ऐप भी नहीं आया है, लेकिन एनालॉग डायल्स काफी रीडेबल और सिंपल हैं। बूट स्पेस की बात करें तो स्कूटी के रेयर में एक छोटी सी स्टोरेज स्पेस मिलती है, जिसमें आप स्मॉल बैग्स या ग्रोसरीज रख सकते हैं। रेयर सीट्स फोल्ड नहीं होती, लेकिन रूफ रैक का ऑप्शन मिलता है फॉर कैरिंग एक्स्ट्रा लगेज इन कमर्शियल यूज। इस गाड़ी का वेट अप्रॉक्स 450 to 480 किलोग्राम्स के बीच है, जो इसे लाइट बनाता है और इस वजह से इसका माइलेज भी एनहांस होता है। CNG सिलेंडर प्रॉपर्ली माउंटेड होता है रेयर सेक्शन के नीचे, और उसकी सेफ्टी भी कंपनी ने एक तरीके से इंश्योर की है। प्राइस की बात करें तो 2025 बजाज स्कूटी का एक्सपेक्टेड एक्स शोरूम प्राइस है 3.60 लाख रुपीस फॉर पेट्रोल वेरिएंट और 3.90 लाख रुपीस फॉर CNG वेरिएंट। ये प्राइसिंग यूज केस के हिसाब से काफी अट्रैक्टिव है, स्पेशली अगर आप इसे डेली ऑफिस कम्यूट, राइड शेयरिंग या कमर्शियल डिलीवरी के लिए यूज करना चाहते हैं। मेंटेनेंस भी काफी लो है इस व्हीकल का। पार्ट्स इजीली अवेलेबल है और बजाज का सर्विस नेटवर्क ऑल ओवर इंडिया स्ट्रॉन्ग है। इंश्योरेंस भी लो कॉस्ट कैटेगरी में आता है। आज के टाइम में जब पेट्रोल के दाम बढ़ते जा रहे हैं और ट्रैफिक और पोल्यूशन दोनों चैलेंजेस हैं, वहाँ बजाज स्कूटी जैसे व्हीकल्स प्रैक्टिकल सोल्यूशन बैन के सामने आ रहे हैं। ना ये फुल साइज का है जिसका मेंटेनेंस और फ्यूल कॉस्ट ज्यादा हो, और ना ये एक बेसिक रिक्शा है जिसमें कंफर्ट मिसिंग हो। बजाज स्कूटी एक बैलेंस्ड ऑप्शन है, जो आपके बजट को भी बचाता है और राइड क्वालिटी भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करता। तो दोस्तों, अगर आप सोच रहे हैं एक छोटी, अफोर्डेबल और फ्यूल एफिशिएंट गाड़ी लेने की फॉर पर्सनल या कमर्शियल यूज, तो 2025 बजाज स्कूटी एक सॉलिड ऑप्शन हो सकता है।
आपको क्या लगता है, क्या कूटे जैसे क्वाड्राइसिकल्स का फ्यूचर है इंडिया के क्राउडेड सिटीज में? क्या आप इससे लेना चाहेंगे? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए रिव्यू के साथ। तब तक के लिए राइड स्मार्ट, राइड सेफ।